तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना। इस बार मेरे स्टूडेंट्स इन्हें अपने कंधों पर सजा लेंगे, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर थानेदार बनेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी के लिए अभी देखा जाए तो 3 महीने और थोड़ा ज्यादा टाइम है, लगभग मान के बात करें तो 100 दिन का समय है। इन 100 दिन में एक आंखें खोल देने वाली रणनीति, सीधी सी बात है कि आरपीएससी अपना पेपर का लेवल है वो बढ़ाएगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आपका पेपर है वो जबरदस्त लेवल का होने वाला है। तो 72 नंबर जो न्यूनतम है वो जीके के अंदर आपको फोकस रखना है कि हमें एक बार के लिए ये क्रॉस करना है कि जिस विद्यार्थी के 80 नंबर 90 नंबर भी अगर जीके में आ गए, वो डंके की चोट पे सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को। 5 अप्रैल की डेट के बाद ये ना हो कि 125 नंबर की रणनीति या 150 नंबर की रणनीति, वो सारी रणनीति फेल हो जाए, क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेना है यहां पर आरपीएससी के इस पेपर के अंदर। और जिस तरीके से पेपर बन रहे हैं अभी लेटेस्ट, जितनी हम बात करें विगत 15 साल के अंदर सब इंस्पेक्टर का सबसे टफ पेपर है ना, ऐसा जबरदस्त पेपर आएगा कि अपना सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि भाई साहब इसको सेव करें। कैटेगरी वाले बच्चे, विशेष रूप से एमबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, या एससी एसटी है, या दिव्यांग बंधु, जो दिव्यांग तो खैर इसमें होगा नहीं, लेकिन जो अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं एक बार के लिए इसको सेव करें। और हो सकता है इसके अंदर 15 नंबर 20 नंबर आप अपना इंक्रीज करें। 90 से 100 नंबर तो बहुत बढ़िया है ना, 90 से 100 नंबर बहुत बढ़िया स्कोर माना जाएगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन पता चलेगा कि वाकई में आपका तगड़ा लेवल आया है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सेफ स्कोर की ओर अपने आप को थोड़ा अपने आप को सेव करना है। यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग का आईएएस प्री का पेपर हुआ करता था, मुझे याद है 2016 2017 18 उस टाइम के अंदर, आज से 8-10 साल पहले। तो यूपीएससी के जो पेपर है उस समय इनकी कट ऑफ है वो 110 भी जाती थी, 115 भी जाती थी, इवन 120 तक भी जाती थी। लेकिन अभी रिसेंटली 2020 के बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि यूपीएससी के इतने टफ पेपर बन रहे हैं कि जीके के अंदर जिसके 80 नंबर भी आ गए 200 में से, वो तो भाई यहां पर आराम से आईएएस प्री पास कर रहा था, और जो ज्यादा नेगेटिव कर रहे थे उनका आईएएस प्री भी नहीं निकल रहा था। तो 40 नंबर का जो ये अंतर देखने को मिला जो वर्तमान में ट्रेंड की वजह से, ये मत सोचो कि सर क्या है ये 100 नंबर 125 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। जीके में बढ़िया स्कोर करो, हिंदी में कैसे स्कोर करना वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, और बात करेंगे पूरी इसके ऊपर। सेमिनार जो अपना है दिसंबर 30 दिसंबर को आपके टैगोर ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में है। मैं आप सभी के लिए वहां पर है ना 50 चयनित सब इंस्पेक्टर्स अवेलेबल करवा दूंगा, लगभग 40 से 50, जिनको आप घेर के खड़े हो जाना। एक बंदे को 2-4 जने के भाई गाइड करो, पूछो उनसे, है ना, मजा आएगा मिलकर के उनसे। और वाकई में A1 बंदे हैं सारे के सारे, जिन्होंने एक से ज्यादा एग्जाम निकाले, लगभग 4 से 5 एग्जाम पास किए हुए, वो मेरी फौज है। वो तो लगभग 40-50 थानेदार वहां पर आएंगे इस सेमिनार के अंदर। तो आप लोग जाकर के बढ़िया तरीके से लास्ट टाइम में उनसे टिप्स लेना, बढ़िया उनसे पूछना, बातचीत करना। और इस सेमिनार में आओगे आप सभी साथियों को करंट अफेयर्स राजस्थान की ये जो मैगजीन है जनवरी से दिसंबर, ये आपको निःशुल्क दी जाएगी। बाकी नाश्ते पानी की सारी व्यवस्था है। और जो विद्यार्थी है जो पटवार वीडियो में सिलेक्टेड है उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और बढ़िया तरीके से पढ़ो, और इस सेमिनार के अंदर तो आप लोगों को आना ही है। बाकी माइंड मैप का ऐप जो ऑनलाइन कोर्स का भी टाइम है ले सकते हैं, और ऑफलाइन का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलिए, सब इंस्पेक्टर बैच में जो पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी, आपके जीके वाले बैच के अंदर या जीके प्लस हिंदी वाला बैच जो कॉम्बो बैच है, अभी न्यू ईयर का ऑफर है। हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी का अभी ऐसा ही टेलीकॉम का पेपर हुआ, अभी मेन बात तो अभी आ रही है सामने, रुको तो सही, सारी बात सुन के जाओ पहले। काम की बात जबरदस्त कि भाई अभी ये लोकोक्तियां जो भोलानाथ तिवारी की जो पूरी बुक है 136 MB की, या पारिभाषिक शब्दावली जो है जिसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, 10 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन इसके, कहीं नहीं गए, 20 में से 20 अगर आप में दम है तो बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेवे, है ना। चैलेंज नहीं करूं, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूं कि भाई आपको पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे पूरे इसमें से पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई ये कर नहीं सकते,
ये किया जा सकता है, इजीली डुएबल है। आप आराम से पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे कर सकते हो। 20 क्वेश्चंस का ये कंटेंट कहीं नहीं गया। हिंदी के 40 नंबर 200 में से आपके, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आज वापस से ये दोनों पीडीएफ भेजूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपकी बात करूं तो ये वाली जो आप लोग रणनीति वगैरह को लेके चलते हो, सर कितने नंबर क्या है, 140-50 हिंदी के अंदर जिसके आगे वो सिकंदर है, और 100 नंबर के आसपास जिसके जीके में आगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन लेके जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एसआई टेलीकॉम का जो पेपर है, एसआई टेलीकॉम का जो अभी रिसेंटली हुआ है उसकी बात करें। उप निरीक्षक दूर संचार वाला पेपर, ये पेपर तो हर विद्यार्थी के पास में होना चाहिए। दुनिया भर की किताबें इकट्ठी कर ली, रिवीजन हो नहीं रहा है ना, ऑथेंटिक बुक्स के नाम पे पता नहीं दुनिया भर की किताबें इकट्ठी कर ली। तो अब इंडिया जीके, राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे हम इसकी बात करें, हिंदी वाले जीके वाले पेपर की 30 से 35 क्वेश्चन हैं आपके राजस्थान जीके के, और राजस्थान जीके के, और 30 से 35 क्वेश्चन आपके इंडिया वाले पार्ट के। अब राजस्थान जीके में भी मान के चले कि आपके 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, तो बड़े सीधे से आते हैं। बड़े सीधे से मतलब थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है, आप कर सकते हो। छोटी किताब भी पढ़ रखी है तो उसमें से भी हो जाएगा। 10 से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े ही टफ होंगे, ठीक है, बहुत ही टफ होंगे 10 से क्वेश्चंस। वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसको आप या तो स्किप करें, या फिर अगर आपका एलिमिनेशन मेथड से हो रहा है तो ठीक है, वरना ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। और इंडिया जीके के लिए अपनी इंडियन जीके रामबाण की जो बुक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ आपका 100 पेज के अंदर दे रखा है, 500 पेज की ये जो बुक है, पढ़े, ठीक है। तो ये इंडिया जीके, राजस्थान जीके पर फोकस करें। तीसरा पार्ट आता है आपका करंट अफेयर्स का, जहां के लगभग 10 से क्वेश्चन आते हैं, तो करंट पे फोकस करें। मैथ रीजनिंग की ज्यादा टेंशन करें नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आधी रीजनिंग आधी मैथ, फिर साइंस के 10 से क्वेश्चन, और फिर स्टैटिक जीके मिलाकर के 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर। तो ज्यादा फोकस राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट पे करें। और हिंदी के अंदर बात करें, हिंदी में आपको बढ़िया स्कोर करना है, तो आपको दोनों ये जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है, इनको तो रट ही लेवे, ठीक है, इनको रट ही लेवे। और ये पेपर है अभी एसआई टेलीकॉम का, 3 महीने बचे, सर क्या करूं अंतिम 3 महीने के अंदर। देखो अंतिम 3 महीने के अंदर जो एसआई टेलीकॉम वाला पेपर है, ये आपके पास होना चाहिए। जैसे इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी तो हर बार थोड़ी टफ ही रहती है। बाकी वाला पार्ट जैसे इंडियन हिस्ट्री की है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करें। देखिए आपको ये पेपर पूरा आंसर के साथ में, जो राइट आंसर है उसके साथ में मैं ये टिक किया हुआ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसको आप पढ़े, ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट हुआ था, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हो, उस टाइप से है। और सेम ये का ये सिलेबस डिट्टो सेम है, एसआई टेलीकॉम का और आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का। ये पेपर आपके पास में होना चाहिए। हिंदी की वो दोनों पीडीएफ अच्छे से रट लीजिए, और जितना हो रिवाइज करें, टेस्ट वगैरह देवे, सब चीजें आपको पता है। लेकिन कोई हो जो आपको बार बार मोटिवेट करे, बार बार गाइड करे, होता है कई बार तैयारी के दौर में विद्यार्थी का मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। तो पेपर लेंथी आएगा, सीधी सी बात है, पेपर लेंथी आएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। वहां पर आपको नए नए प्रकार के थोड़े प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट वगैरह पूरा सिलेबस करके। और हिंदी के पेपर की बात करें, तो हिंदी वाला पेपर भी ऐसा नहीं कि सीधा सीधा पीछे की जो भर्तियां वो थी उसके जैसा आ जाएगा, नहीं जी। यहां पर भी थोड़ा सा अभी ये पेपर मैं पूरा आंसर के साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, आप इसको अध्ययन करें इसका बढ़िया तरीके से, विलोम वगैरह है जो भी है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह काफी नई नई चीजें डाली हुई है। तो इन दोनों पेपर्स का बड़े अच्छे से आपको अध्ययन करना है। पेपर लेंथी रहेगा और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मैं दोनों पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, टेलीकॉम एसआई वाला पेपर, और इसके साथ साथ पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीकॉम एसआई वाले दोनों पेपर और इसके साथ साथ ये दोनों पीडीएफ आज फिर से टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग जाके पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे कहां से पढ़े, देखो योजना ज्यादा पूछ रहे हैं, बिल्कुल योजनाएं वगैरह, देखो आर्थिक समीक्षा जो पिछली है वो पढ़ लीजिए, और आर्थिक समीक्षा में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, लगभग 10-15% जो भी डाटा नए आते हैं वो वापस चेंज तो करने होते हैं। बाकी योजनाएं वगैरह है वो पिछली आर्थिक समीक्षा आप पढ़े, अच्छे से करें। योजनाएं राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट और हिंदी के अंदर ये दोनों पीडीएफ, और एसआई टेलीकॉम वाला पेपर आपके पास में होना चाहिए। बाकी ज्यादा मैं आप लोगों को
है ना, मोटिवेशन या गाइड के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधी सिंपल बात है, ऑथेंटिक जो है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। और आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में जी। अभी स्टार्ट करें तो हो जाएगा क्या, क्यों नहीं हो सकता, वेरी पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल कि आप 100 दिन के अंदर सब इंस्पेक्टर निकाल सकते हैं। इन किसी को लगे कि नहीं निकले तो वो अगली भर्ती का वेट करे फिर, ठीक है, ओके। कम पढ़े, लिमिटेड पढ़े, जैसे इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, लिमिटेड सोर्सेज से जो आपका होता है ना वो पढ़े। अब बहुत ज्यादा पढ़ने का तो टाइम है नहीं, आपको लगे कि भाई अब तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बड़ी बड़ी पुस्तकें लानी है उसको पढ़ना है, पॉसिबल ही नहीं है। नोट्स अगर शॉर्ट में बनाने हैं तो मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखे, है ना। पीडीएफ डाल देना सर, ओके, पीडीएफ में डाल दूंगा, दोनों मुहावरे लोकोक्ति की भी और पारिभाषिक शब्दावली की। अब आप पीडीएफ देख के डर जाओगे कि सर 1500 पेज की पीडीएफ है, इतना कोई पढ़ा जा सकता है 1500 पेज की पीडीएफ? तो 1500 पेज की पीडीएफ ऐसा है कि पारिभाषिक शब्दावली वगैरह बड़ी सिंपल सी दे रखी है, सामान्य सामान्य शब्द है कि एक पेज को पढ़ने में आपको बमुश्किल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। तो हो सकता है जैसे 1 घंटे के अंदर आपने 30-40 पेज पढ़ ली, ऐसी ऐसी पारिभाषिक शब्दावली है। मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह आराम से पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, ठीक है। 200 400 500 रुपए तो लगेंगे, लेकिन इतना तो क्या है आप फोन में पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों पीडीएफ है वो आपको पढ़नी मस्ट है। मतलब अभी ऐसा ही टेलीकॉम का पेपर हुआ है ना, ये कोई मेरी पीडीएफ नहीं है जो मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, सीधी से सर हिंदी की प्रकाश की बुक से पढ़ रहा हूँ, आर प्रकाश। बेटा ऐसे सीधी बात बताऊं, मेरे को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो किताब तो क्या है कि जो आरपीएससी के हत्या चढ़ी हुई ना, मजाल क्या एक सिंगल क्वेश्चन उसमें से आ जाए, है ना। 5 अप्रैल को पता चलेगा कि उस किताब में से कुछ आया ही नहीं, है ना। तो किसी की भी किताब पढ़ रहे हो जो बड़ी हाईलाइट हो रखी है, 1-2 किताब है, आरपीएससी को सब पता है, उसमें से देना ही नहीं है, उसके बावजूद भी पढ़ना है तो पढ़ो, 5 अप्रैल को पता चल जाएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर एसआई का पेपर आप ठीक है, लाइव कोर्स जनवरी में पूरा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से 2 महीने पहले हम इस कोर्स को कंप्लीट करके दे रहे हैं, जहां पर आप लोगों को हिंदी पूरी कंप्लीट, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस, टैग और करंट अफेयर्स और आपका मैथ रीजनिंग वाला पार्ट और स्टैटिक वगैरह सब कुछ जनवरी में कंप्लीट है। 40 टेस्ट इसके साथ में है ना, 40 टेस्ट, 40 टेस्ट इसके साथ में फ्री है। और सेमिनार में आओ आप लोग तो जयपुर वाले सब साथी, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेमिनार में आओ, मैं मिलाता हूं आपको 40-50 थानेदारों से, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े 4 से 5 एग्जाम निकाल रखे सबने, ठीक है। ऐसे टैलेंटेड बंदे। ऐसा ही टेलीकॉम में आपकी शब्दावली से कितने क्वेश्चन, अरे भाई ये शब्दावली मेरी नहीं है, ये शब्दावली, अब ऐसे बच्चों का तो क्या ही सिलेक्शन हो, है ना। जो गुरु में नुक्स ढूंढे, क्या ही कहे इन बच्चों को। ये भोलानाथ तिवारी की किताब है बेटा, और ये सरल पारिभाषिक शब्दावली भारत सरकार की है। क्या करें, तुम्हें हर चीज में नुक्स दिखता है, तुम्हें हर चीज में लगता है कि सर तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप पढ़ो ही मत, है ना। मत पढ़ना, इन किताब को पढ़ना ही मत, क्योंकि इसमें से 20 के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको पढ़ना मत, इसमें 20 के 20 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और ऐसा ही टेलीकॉम वाला जो पेपर हुआ तो 20 के 20 क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली के, मुहावरे लोकोक्ति, सारे के सारे इसमें से आए। थानेदार बनना है तो पढ़ लेना, नहीं बनना है तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहना मैसेज अगले 2-4 साल और, ठीक है बेटा। ये दुनिया बड़ी बेरहम है, नौकरी लग जाओ, 2 स्टार लग गए कंधों पे तो सारी दुनिया कदमों में होगी, वरना दुनिया के कदमों में आप होंगे। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, ठीक है। स्कोर कैसे बढ़ाएं, मिनिमम पढ़े, है ना, लेस इज मोर। राजस्थान जीके पीवाईक्यू, राजस्थान जीके पीवाईक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि राजस्थान जीके जो है वो पीवाईक्यू निकाले ज्यादा से ज्यादा। जो अभी 2025 के मैंने यूट्यूब पर भी क्लास कर रखी है, जो 4 से 5 महीने में 20 लाख विद्यार्थियों ने देखी है, ठीक है। और पीवाईक्यू निकाले प्लस शॉर्ट नोट्स, राजस्थान जीके के जो नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स ऐसे कि भाई मान लो आप लोक नृत्य पढ़ रहे हो, अब आप गिंदड़ नृत्य के बारे में पढ़ रहे हो, एक एक चीज पता होनी चाहिए, कौन से अवसर पर किया जाता है, कौन करते हैं, इसमें क्या क्या, सारी चीजें उसके बारे में 4-5 चीजें अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर कर सकते हो सॉल्यूशन उसका, है ना। तो वो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। इतनी पीडीएफ एनफ है, समय लगेगा? अरे नहीं लगेगा समय। मैं ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं देवेंद्र, जिन्होंने ये पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे पढ़ लिए,
तो पूछे आप वापस के सर इतना कोई खास टाइम लगता भी नहीं है, आप महीने भर के अंदर आराम से इनको पढ़ सकते हैं और वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। तो एक महीने में एक रीडिंग मार के रिवीजन भी कर सकते हो, और दूसरी रीडिंग जब मारोगे पता चलेगा उसके अंदर जो लगभग आपको 31% मैटर ऐसा है जो आपको नहीं आता, बाकी 70% आपको पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे आएंगे। अब क्या करें, लोग मैदान में तो उतरते हैं नहीं, दूर बैठे किनारे पे सोचते हैं यार थानेदार बन जाऊं, जिंदगी बड़ी मजेदार होगी, 2 स्टार होंगे, कंधों पे बुलेट पे घूमेंगे, यहाँ पिस्टल होगी, थाना अंडर में होगा। इन बातों से होता है क्या पढ़ना पड़ता है थोड़ा, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। ओके, तो बेटा पूजा पारिक आप है ना 2 साल तक 4 साल और वेट करो, है ना। अगर आप कहते हैं सर 100 दिन में एनफ है क्या, तो पढ़ो भाई, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। मैंने अब क्या बताऊं मैं, आप कई सारे विद्यार्थी, हर एक के लिए थानेदार नहीं है, ठीक है, हर एक के लिए थानेदार नहीं है। जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है 1000 जो पोस्ट है ना, जिसके अंदर दम होगा ना वही लेगा, ठीक है। ये मजाक है क्या, थानेदार बनना, पूरे थाने का मालिक हो आप, माई बाप हो उस इलाके के, मजाल क्या, कलेक्टर हो एक तरह से, है ना। सोच रहे हो कि आपके हिस्से में आ जाए नौकरी, क्यों भाई, हलवा है क्या, इतना आसान है क्या। काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, दम होना चाहिए पढ़ने का, सुबह से शाम ऐसे बीते पता ही नहीं चले ना बेटा। मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए, सुबह 7 बजे उठ करके 12 बजे तक सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी न खाए पिए 5 घंटे लगातार हिंदी पढ़ ली, जीके पढ़ लिया, है दम इतना। अगर इतना दम है ना तो 100 दिन छोड़ो, मैं 30 दिन बोलता हूं कि आपने पिछले 3-4 साल खूब पढ़ा हुआ है, खूब पढ़ा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं। अब तो चेत जाओ, लास्ट के 2-3 महीने में भी हो जाएगा, वेरी पॉसिबल, ठीक है, इट इज वेरी पॉसिबल। हमने अपनी लाइफ में वो चीजें देखी है, महसूस की है, उसके अनुभव से कह रहा हूं कि भाई हो सकता है। किसी को लगे कि यार नहीं होगा तो बेटा 2030 में थानेदार की भर्ती आएगी, उस समय के लिए तैयारी करना, ऑल द बेस्ट आपको, क्योंकि यहां थानेदार सिर्फ 1000 बनेंगे। और इसका भी मैंने आपको इसका भी मैं सेमिनार करूंगा, जब आप सभी साथी जब थानेदार बन के आओगे आप सभी को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो जिसमें दम होगा वही बनेगा बेटा। और किसी को लगता है कि गुरुजी मेरे में दम नहीं है, वो आगे की तैयारी करें, लगता है कि गुरुजी है तो लगो बढ़िया तरीके से, ठीक है, तैयारी करो। और PYQ मैं करवा दूंगा 2025 और 26 के, ठीक है। करंट कब पढ़े, करंट तो थानेदार में 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, लास्ट 6 महीने का ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और 1000 पोस्ट है ना, RPSC जिस तरह का तेवर अपना रही है, मुझे लगता है कि इन 1000 पदों के अंदर सीटें खाली नहीं चली जाए। तो इसलिए अपने को यही कोशिश करनी है कि भाई यहाँ पर हिंदी के अंदर 72 नंबर मिनिमम लाने होते हैं, और जो जीके वाला पेपर है इसमें भी 72 नंबर मिनिमम लाने होते हैं। इसमें तो मुझे पता है आप ले आओगे, लेकिन जोर इसमें आएगा, ठीक है, जोर इसमें आएगा। मतलब ये नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते। पहले फैक्चुअल पेपर बनते थे तो लोग क्या करते थे कि मतलब आराम से 150 नंबर ले आते थे, क्या बात है। अब वो RS बने हुए लोग हैं, कई जो पहले के थानेदार बने हुए, क्या हम भी मतलब 100 आराम से 150 नंबर लेके आए थे, वाह भाई। तो ठीक है, अभी वाले में इस बार लेकर आना, पता चलेगा 150 नंबर। अभी ये खेल है बड़ा झूठा है कि 150 नंबर तो छोड़ो, आपने 100 क्रॉस कर लिया तो आप सिकंदर है। इसमें 100 क्रॉस कर लिया, इसमें आपके जितने आ रहे हैं नेगेटिव में आपने ज्यादा किया नहीं है, 40 नंबर जो आपके पारिभाषिक शब्दावली लोकोक्ति मुहावरे उसमें आप सेफ हो गए हो, विलोम रटने वाली जो चीजें है ना उसमें आपने बढ़िया कर लिया है। ऐसा नहीं कि हिंदी में बहुत कोचिंग करनी पड़ती है, कोई बहुत ज्यादा नामी गिरामी टीचर्स के पीछे भागना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रटने वाली चीजों पर फोकस करें। और मैं तो चाहता हूं हिंदी आप 1 से ज्यादा किताब से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास होगी, पढ़े। और ये पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे इनको तो कंठस्थ कर ले हुए, क्योंकि पिछली बार पारिभाषिक शब्दावली के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी इतने ही आएंगे। जीके का डर है सर, जीके तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फेल होते लोग जीके की वजह से थानेदार नहीं बन पाते। तो इस बार भी थानेदार नहीं बनने के पीछे या फेलियर के पीछे सबसे बड़ा कारण होगा जीके। हिंदी तो कर लोगे, हिंदी सेल्फ स्टडी से भी कर लोगे, ठीक है। हाँ चलो सर थानेदार बना दो आप। मैं कौन होता हूं बनाने वाला, मैं गाइड करूंगा, मैं आप लोगों को राइट गाइडेंस आप लोगों को लास्ट टाइम में जो अब मार्च का महीना रहेगा उसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। साइंस टेक की मैं आपको शॉर्ट रिवीजन पूरे सिलेबस का करवा दूं। क्रोनोलॉजी है ना फेंक किया बेटा, क्रोनोलॉजी हो, कोई भी सोर्स आपको मिले, मल्टीपल सोर्स से अपने नोट्स बनाओ, करंट तो पढ़ो, है ना। RPSC के करंट के अंदर आप अगर 10 में से 5 भी कर लेते हो तो आप बहुत बड़ी है ना
शानदार प्रेजेंटेशन कर लोगे। 10 में से 5 भी बड़ा है, अच्छी बात है। चलो, तो एक सेशन आप लोगों के लिए लेना था। आपकी मतलब क्या होता है, गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, आपका भाई बहन, आपके कोई भी आपके परिवार में हो, वो भी आपको बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ज्यादा नंबर के पीछे नहीं भागना है, नेगेटिव नहीं करना है। आप थानेदार के पेपर में बैठोगे ना, मैं सीधा सा बता देता हूं, 5 अप्रैल को जो पेपर आएगा वो ऐसा आएगा कि ऐसा लगेगा कि 100 में से सर 20-25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं, ऐसा लगेगा कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20-25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। पहले जब आप करोगे उस समय इतना सरल भी नहीं आएगा, ठीक है। 25-30 क्वेश्चंस आपने पहले राउंड में कर लिए, ऐसा ही होगा। बाकी बचे हुए जो 30 क्वेश्चंस हैं वो सही करने के लिए आपको फिर एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। और कलेक्टर वाले पेपर में भी ऐसा नहीं है कि भाई आईएएस पास करने वाले बंदे को सब आता है, नहीं आता भाई। वो बने हुए लोग कहते हैं कि हमें 30% ही आता है आईएएस प्री के पेपर के अंदर, और बाकी बचे हुए 30% हमें और सही करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ता है। और उसके वजह से आपके टोटल कट पीट करके जीके वाले पेपर के अंदर कट पीट करके 50, 45 इतने नंबर क्वेश्चन बच रहे हैं। कितने? 45 और 50 क्वेश्चन बच रहे हैं सर मेरे। तो मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे, 75 अटेम्प्ट किए थे, व्हाटएवर जो भी, कट पीट करके मेरे 45-50 क्वेश्चन ही बच रहे हैं जीके के अंदर। 5 अप्रैल को आप शाम को जब निकलोगे ना पेपर लेकर के, शाम को मिलान करोगे, उस दिन कहोगे तो डरना मत, सिलेक्शन आपका ही होगा। आपने 70-75 अटेम्प्ट किए और 50 के लगभग बच रहे हैं, 50-45, तो जनरल वाला सिलेक्शन ले जाएगा। 50 सही करने में भी जोर आएगा, इतनी ना वो पेपर का लेवल है वो टफ हो रहा है। पेपर लेंथी बन रहा है, पेपर टफ हो रहा है, कथन कारण सुमेलन, और न जाने एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 जानकारियां, और वो भी नई नई जानकारियां। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल जीके, है ना। तो जो बात है, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं, है ना। जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने इतना आरपीएससी के पिछले 1 साल भर के अंदर 8-10 पेपर देखे हैं, उनमें आपको कह सकता हूं कि थाना जो आपका 2nd ग्रेड का पेपर है, चाहे 1st ग्रेड का है, एसआई टेलीकॉम का है, डिप्टी जेलर का है, ये सारे पेपर आपके पास में होने चाहिए। कौन बनता है थानेदार? इन 1000 पदों के अंदर कौन लोग आएंगे? फॉर्म तो 8 लाख लोगों ने भरे हैं, हर बार भरते हैं। थानेदार का पेपर बनता है, हर बार 8 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन बनते हैं 1000 ही, लगभग 800, 500। पहले वाली भर्ती थी 500, इस बार 859, और इस बार भर्ती 1000 प्लस की। तो 1000 के अंदर पूरे 1000 पद भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा होएगा। क्यों? तो अपना फोकस इस पे होना चाहिए कि एक बार अपने आप को सेव कर लो। 50 के लगभग सही बैठ रहे वैसे तो 55 एक लगभग सही हो जाए, लेकिन नेगेटिव काटोगे तो फिर वो 50-48 सही बचेंगे। 100 के आसपास, 90, 95 इतना स्कोर है ना, तो आप सिकंदर हैं। आज ही मैं आप लोगों को एक थाना अलॉट कर दूं भाई, वो मेरे मन की बात है, बता रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ो, और पढ़ो ऐसा कि आउटपुट मिले। ऐसा नहीं कि सर पढ़े ही जा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई कई बार होता है, खरी खोटी भी सुनानी पड़ती है। ऐसा टीचर भी होना चाहिए जो खाली कोर्स बेचने की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा तो जो जिस विद्यार्थी को ज्वाइन करना है वो पढ़ता है। आरपीएससी कैसा भी तगड़ा पेपर बना दे, 5 अप्रैल को 80% तो अभी तक मैं प्रूफ देता आ रहा था 2025 में आरपीएससी के टफ से टफ पेपर में। ज्यादा टफ बना देंगे तो मैं 65%, 70% मिला दूंगा जीके वाले पेपर में, लेकिन मैं तो मिलाऊंगा, ठीक है। और विद्यार्थी कितना याद रख पाता है, अगर 50% भी याद रख पाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके भले की बात यह है कि फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके। फिर से कह रहा हूं 30 में से 15-20 क्वेश्चन बड़े सरल होंगे, आप आराम से कर सकते हो, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जब इस ऐसे टेलीकॉम के पेपर को देखते हो, ये दोनों पेपर है कि नहीं है पास में, है ना। आप लोग बहुत मेहनती है मुझे पता है, लेकिन ये ऐसा ही टेलीकॉम वाला पेपर है या नहीं है आपके पास में। आप इस पेपर को जब देखोगे, जैसे जो है आपका इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत वगैरह है, इसमें क्या है कि राजकोषीय घाटा है वो क्या होता है। और राजकोषीय घाटा सिर्फ कुछ नहीं पूछा है, ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत डीप चीज पूछ लियो, बहुत हाई फाई के गुरुजी डर लगे, ऐसे कुछ नहीं है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर होता है। तो राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और इधर राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उदार आवश्यकताओं को दर्शाता है। अब आपको यह बताना है कि दोनों सही है या नहीं है, और सही है तो भी उसकी एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता है। हालांकि बात तो राजकोषीय घाटे की हो रही है, तो बात एक्सप्लेनेशन के अंदर साबित हो जाएगी, लेकिन क्या सही है कि नहीं है, ऐसे कथन आजकल थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो फोकस इस पे करना होगा।
भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और आप करंट अफेयर्स देखोगे, लगभग साल भर पहले का पूछा है, दिसंबर 2024 का, और पेपर अभी हुआ था नवंबर के लगभग, तो साल भर पहले तक की चीजें आ रही हैं। हालांकि ये करंट के साथ में आ जाती हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति के संबंध में आपको सारी चीजें 3 दी हुई है, पता होना चाहिए मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सही है। बिल्कुल डिट्टो यूपीएससी लेवल है आरपीएससी का, और यूपीएससी भी से भी एक लेवल आगे की आरपीएससी अपना लोहा मनवाना चाहती है, पता नहीं क्यों। लेकिन सीटें खाली जाए तो खाए, लेकिन आरपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर एग्जाम जो है उनमें 40% नंबर लाने होते हैं। टीचर एग्जाम में 40% लाने होते हैं, बच्चे 40% ला नहीं पा रहे। थानेदार के अंदर 36%, ये जो है यहां पर जो है 72 मार्क्स वो अनिवार्य कर दिए गए। अब अगर जीके में आपके 72 मार्क्स नहीं आए तो आप फेल घोषित कर दिए जाओगे, है ना। तो ये होता है, भले ही आरपीएससी के इस पेपर में 20% भी नहीं बढ़े, पर आरपीएससी जानबूझ के कठिन पेपर देगी आपके, ठीक है। तो ये अपने टारगेट पहला यही होना चाहिए, 72 नंबर लाओ, सेफ हो, ठीक है। किसी को लगता है कि मैं तो बड़ा सूरमा हूं, मैं तो आरपीएससी को भी को नहीं धारू, तो ठीक है भाई, थोड़ा मुकाबला करना, फिर 5 अप्रैल को पता चलेगा। रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आपका सिलेक्शन भी हो जाए, नेगेटिव ना जाओ ज्यादा कुछ। ये देखो कॉमन चीजें करंट अफेयर्स में आती है, मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं छोटे छोटे राजस्थान करंट अफेयर्स के, राजस्थान जीके के, तो आप उसमें देखोगे कि मैडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये 10 बार पूछा गया प्रश्न है कि भाई आपके जोधपुर में है मैडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, 10 बार पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। या तितली पार्क है तो उदयपुर के अंदर है ना। तो ऐसे बहुत सिंपल सी चीजें हैं, और कई बार ऐसी चीजें जो आ जाती है वो विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के संबंध में आपका दिए गए कथन में से कौन सा कथन है आपका सही है, इस तरह से। और ठीक है, अच्छे लेवल के पेपर बनेंगे। और एक तगड़ी बात, बढ़िया वाली बात बना दूं, एक बढ़िया वाली बात है, आप लोग मेरे सभी भाई बहन हो, और जब इतनी बात हो ही गई है तो शॉर्टकट बता देता हूं कि आरपीएससी जो है उसका ट्रेंड जो रहा है वो ये है कि डाटा के साथ छेड़छाड़ करती है, डाटा है वो गलत डालेगी। कैसे? आरपीएससी की हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि जैसे 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में होनी चाहिए, ये डाटा गलत डाला हुआ है ऐसे, या 5% की 10% उसको 5% किया जाए, तो आरपीएससी वो डाटा के साथ छेड़छाड़ करती है। पॉइंट को लिख लो साइड में, है ना, अपने रजिस्टर में नोट करो कि मैडम सर ने बताया था। ये मैं आरपीएससी की आदत 2023 से देखता हुआ आ रहा हूं, आरएस प्री के पेपर में 2 बार देख चुका हूं, अभी लेटेस्ट जो पेपर बन रहे हैं उनके अंदर देख रहा हूं, आरपीएससी डाटा के साथ छेड़छाड़ करती है, डाटा इधर उधर लिखती है ना। तो आप लोगों को लगेगा कि भाई यहां पर चीजें थी, वो होना तो ये चाहिए था, लेकिन चीजें थोड़ी सी डाटा के अंदर छेड़छाड़ की गई है। अब ये कॉमन क्वेश्चन है जीके के, जो आप जनरल साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, आपको पता है कि जो आपकी जो डॉल्फिन जो होती है वो ये जो मतलब पराध्वनि वाला इस तरह से, या जो है आपका विकसित दस्तावेज कौन तैयार करता है, रीति इस तरह से, और मतलब योजनाएं हैं नवीनतम। अब डाटा के अंदर कई बार छेड़छाड़ आरपीएससी करती है भाई, सीधी सी बात है, ये फैक्ट नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। और बाकी अच्छे लेवल के पेपर बन रहे हैं। देखो आप पेपर का लेवल तो देखो कितने लेंदी बनते हैं, तो इस तरह से लेंदी पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी वाला पेपर है तो ऐसा ही टेलीकॉम अपने सामने एक आदर्श की तरह रखें, फिर से कह रहा हूं, ऐसा ही टेलीकॉम वाला पेपर अपने सामने आप आदर्श की तरह रखें, ऐसा ही टेलीकॉम वाला पेपर आपको पार लगाएगा, है ना। अब जो लोकोक्ति मुहावरे वगैरह जो आ रहे हैं ना, जैसे असंगत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है, तो तिनके की ओट में पहाड़, तेल देखो तेल की धार देखो, चोर के घर मोर, और 32 दांत में जीभ, है ना। तो इसमें कह रहा है कि सही कौन सा है, बाम्बी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं, तो मोरों की लूट कोयलों पर छाप, डेढ़ पाव आटा पुल पर रसोई। तो ठीक है, एक बार आप जब लोकोक्ति मुहावरे वगैरह पढ़ोगे तो ये चीजें उस पीडीएफ से हो जाएगा। 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है, आरपीएससी के संबंध में कुछ बातें लास्ट जाते जाते 1-2 मिनट के अंदर मैं बता देता हूं, ठीक है। आप लोगों से प्रेम है, प्यार है, इसलिए बार बार गाइड करना, मुझे लगता है कि मोटिवेट करो, गाइड करो। छोटा बच्चा भी अगर आपको बोल देवे ना कि भाई पढ़ना है, किसी के बच्चे हैं, है ना, ऐसे विद्यार्थी भी जो तैयारी कर रहे हैं,
उनका नन्हा बालक बालिका भी कहते हैं कि पापा मम्मी पढ़ो, तो आपके अंदर बड़ी ऊर्जा आ जाती है। मैं तो फिर भी आपका मेंटर हूँ, गुरु हूँ, गाइड करता हूँ। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अंतिम 100 दिन के अंदर आरपीएससी का पेपर है वो वर्तमान समय में कठिन से कठिन बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। वैसे थानेदार बनने जा रहे हो तो थानेदार भला किससे डरते हैं? जो बनने का जिसके अंदर गट है वो तो डरेगा भी नहीं। दूसरी बात यह है कि जीके वाले पेपर के अंदर आपका लेस इज मोर। आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम करें, पीवाईक्यू अच्छे से देख करके जाएं। अभी से पीवाईक्यू निकालना स्टार्ट करें। टेस्ट पेपर्स जो है लेंदी, जो वीडियो कोर्स के साथ हम देते हैं या ऐप के अंदर सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस लेवल की टेस्ट सीरीज में बना रहा हूं जहां पर बड़े लेंदी टाइप के ऑप्शन वगैरह आपके लिए रख रहा हूं। तो वो ओएमआर सीट लाकर घर से ही प्रैक्टिस आप करें। आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आप सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत बात है। पहले पढ़ो फिर टेस्ट दो। और टेस्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देने भाई, फुल लेंथ टेस्ट जो हम ऑफलाइन करवाएंगे, हम ऑफलाइन करवाएंगे आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट, है ना, बहुत नॉमिनल प्राइस में, कि हमें उससे कोई पैसा वैसा नहीं कमाना। ठीक है, विद्यार्थी के लिए एक मदद मिल जाए कि 5 जीके के और 5 हिंदी के, या एक मेगा टेस्ट हिंदी का और एक जीके का। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाएंगे। हिंदी की जहां तक मैंने बात की, तो हिंदी वाला जो है रटने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। और वो 2 पीडीएफ जो मैंने आपको दी है उन पीडीएफ को अच्छे से कर लेना। पेपर लेंथी बनेंगे, पेपर में टाइम लगेगा, है ना, टाइम जो है आपका कंज्यूमिंग पेपर बनेगा, टाइम कंज्यूमिंग पेपर बनेगा। आप शिकायत नहीं करना कि भाई पेपर है बड़े लेंदी बन रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग बन रहे हैं। आपका फोकस है वो आपका न्यूनतम 72 जो अंक है जीके के अंदर उस पे रहना चाहिए कि इसको एक बार क्रॉस कर लिया उसके बाद में आप सेफ हो गए। उसके बाद भले ही आप रिस्क ले 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। तो हिंदी में आपको उन दोनों पीडीएफ को अच्छा करके 40 नंबर सिक्योर करना। 40 में से कोशिश करो कि आपके 35 के लगभग नंबर आ जाए, आपके 34, 36 ऐसे नंबर। और बाकी रटने वाली चीजें, विलोम, पारिभाषिक शब्दावली, विलोम शब्द है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युगम शब्द है, उनको रटो, थोड़ा 100 पार चले जाओ। फिर अगर आपने और अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो 150 पार भी चले जाओगे। और पिछली बार के स्कोर के हिसाब से अगर 170 स्कोर हो रहा है किसी टॉपर का, तो इस बार वो 150-60 तक उसका बहुत बढ़िया स्कोर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपवाद हो सकता है कि भाई 1000 में से 1-2 जने ऐसे भी हो जो एक तगड़ा स्कोर कर ले 180-90 भी, लेकिन फिर उसके लिए काफ़ी लंबी साधना उसकी होगी, तो उसका श्रेय भी उसे जाएगा। लेकिन हमें उसकी बजाय 1000 विद्यार्थियों पर फोकस करना है कि भाई आप एक बार मिनिमम स्कोर में सेव करो अपने आप को। तो आरपीएससी पेपर कठिन बनाएगी, टफ बनाएगी, लेकिन डरना नहीं है। मिनिमम सेफ स्कोर में अपने आप को सेव करके बढ़िया तैयारी करते जाओ। और अब आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछो, क्योंकि थानेदार की तैयारी कैसे चल रही है सुबह से लेकर शाम तक, बढ़िया बताता हूँ कि आपका जो शेड्यूल होता है, मैंने जिस चीज को महसूस किया है कि भाई आप लोग सुबह जल्दी उठ करके, है ना, कि ये 7 बजे से लेकर 12 बजे का स्लॉट जो है, चाहे आप जीके पढ़ें चाहे आप हिंदी पढ़ें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 घंटे शुद्ध रूप से तो मैं अपने एक सब्जेक्ट को दूंगा या दूंगी। अरे भाई, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई भूखे पेट जाके थानेदार बनने का है, तो इतनी जबरदस्त तैयारी, एक योगी की तरह की ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 5 घंटे के अंदर 2-2 ढाई घंटे का स्लॉट ले सकते हो। और इस 2-2 ढाई घंटे के स्लॉट के अंदर अपना सब्जेक्ट जीके है चाहे हिंदी है, जीके भी है तो एक दिन इंडिया जीके करें, एक दिन राजस्थान जीके करें, एक दिन इंडिया जीके के 2 सब्जेक्ट करें, एक दिन राजस्थान जीके के करें। तो ज्यादा सब्जेक्ट ना पढ़े, लिमिटेड पढ़े, लेकिन सब्जेक्ट समय ऐसा डिवाइड करें कि आपको, जहां तक मैं कहूं कि सुबह वाला टाइम आप जीके के लिए रखें। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, रूम पे पढ़ रहे हो, तो 5 घंटे अगर आपने ये निकाल दिए तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस से आप पूरा दिन इतना बढ़िया निकलेगा कि दोपहर 12 के बाद में 1, 2, 3 आप खाना खाओ, नहाओ धो, जो भी करते हो करो। ठीक है, लेकिन ये 5 घंटे सुबह वाले, 5 छोड़ो 3, 4 जो भी आपसे हो पड़ता है, बन पड़ता है। लेकिन टॉपर जो थानेदार हैं, जो थानेदार बन रहा है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तुम ही हो जो थानेदार बनोगे, और तुम ही हो जो सुबह उठ करके और इस ठंड के अंदर अपनी दिनचर्या इतनी संयमित है कि सुबह 7-8 बजे बैठ जाते हो और लगातार 12-1 बजे तक पढ़ते हो। उस समय पढ़ते हो और अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं एज अ फिजिकल आपको फिट रहना है तो आपको कमजोर कर रहा हूं,
दूध पी लीजिए, आप कोई हल्का नाश्ता कर लीजिए, लेकिन पढ़ना ऐसा है कि उसके दौरान और कुछ नहीं चाहिए। और हो सके तो भूखे पेट पढ़ो, शुरुआती 1 स्लॉट तो 3 घंटे भूखे पेट, उसके अलावा कुछ नहीं, गर्म पानी पी लीजिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। पढ़ने की होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। और हमने इस चीज़ों को बड़ा करीब से देखा इसलिए बता रहे हैं। बाकी खैर यूट्यूब पर तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन आपका जहां मन करता है आप वहीं आके देखते हो ना। तो ये सुबह वाला स्लॉट निकाल दो, फिर दोपहर वाला 3-4 घंटे हिंदी वाला करो, और उसके बाद में शाम को सोने से पहले आप रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बढ़िया नींद लो 7-8 घंटे की। अच्छा, फिजिकल के लिए कई बार होता है ना, पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े मोटू टाइप के हो जाते हैं। अब मोटू टाइप मजाक के संबंध में नहीं कह रहा हूं मैं। मेरी आदत है 100 मीटर दौड़ने की, बचपन से रही है, अभी 5-7 साल से। तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा वो इससे कि नहीं भगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो फिजिकल था मैंने सिर्फ 15 दिन में पास किया था। उसके पीछे कारण ये था कि 100 मीटर का तो मतलब आज भी मुझे दौड़ा दो, मैं आपको जो है वो 30 में से 40 में से 40 या फिर 30 नंबर मेरे कहीं नहीं जाएंगे, मेरे आएंगे ही आएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि मैं लेग्स बड़े मजबूत रखता हूँ। रनिंग करना, आप लोग क्या करना, सीधी सी बात बताता हूँ, सर्दी ऐसी कुछ भी नहीं है यार, आप बाहर जाके देखो तो सही, लोग हैं वो बुजुर्ग जो है ना, अंकल आंटी, वो बड़े जाते हैं यार बाहर, घूमते हैं, वॉक वगैरह करके आते हैं। सर्दियों के टाइम में आप पड़े रहते हो बिस्तर में। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठ करके अपना ट्रैक सूट वगैरह पहन के आधा घंटा निकल जाओ, और आधे घंटे में 20 मिनट जैसे ही आपकी बॉडी गर्म हुई, लास्ट के 10 मिनट में 5 मिनट थोड़ा जॉगिंग और 5 मिनट थोड़ा सा मतलब वॉक कर लीजिए, एक रनिंग कर लीजिए। ऐसी रनिंग की भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के हिसाब से, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं, वो कर लीजिए। आपके पैर बड़े मजबूत हो जाएंगे, पैर के मसल मजबूत हो जाएंगे। वरना 3 घंटे जो 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए, उसमें फिर गुरुजी सिन पेन वैन, फिर फिजिकल एकेडमियां ज्वाइन करोगे, कभी इधर रन कभी उधर रन। तो दौड़ के 40 में से 40 नंबर या फिर जो 25-30 नंबर जो होते हैं आपके सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाले, वो आपकी जेब में होने चाहिए। दूसरा चिनअप्स, चिनअप के नंबर जेब में होने चाहिए। अब मैं एक बार गार्डन के अंदर आप जाते हो, चिनअप आज भी मेरे को 8-10 में लगा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, चिनअप है ना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मुझे बड़ा खुशी होती है इस बात की कि, और संस्कृत में कहा गया है 100 मीटर और चिनअप ये आपकी जेब में होना चाहिए। मजाल क्या कोई आपको फिजिकल में निकाल देवे। लोग कहते हैं कि थानेदार का फिजिकल तो आर्मी से भी टफ होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिनअप जो आपको 7 निकालने पड़ते हैं, है ना, मिनिमम मैक्सिमम आप 7 निकालते ही आपके जो हाईएस्ट मार्क्स आपको मिलते हैं 30 नंबर, ठीक है। तो ये 30 नंबर आपके जेब में है आज, अभी इसी समय। अभी मैं अगर आपको खड़ा कर दूं तो आप जाके आराम से 7 चिन अप्स निकाल लोगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कोशिश करता हूं कि भाई आप लोग है ना, वो जो लोहे का जो डंडा होता है ना गार्डन के अंदर, पतला सा डंडा होता है, उस डंडे को पकड़े। उस डंडे पे क्या है तो बड़ा निकालना बड़ा जोर आता है, क्योंकि वहां फिजिकल जब होगा वहां तो फट्टा दिया जाएगा एक लकड़ी का, ऐसा जैसे हाथ दिख रहा मेरा, ऐसा इतना ऊंचा फट्टा होगा, उस फट्टे को आपको पकड़ना होगा और वहां पर आपको चिनअप्स निकालने होंगे, ठीक है। तो वो भी ऐसे, ठीक है, यहां तक आना होता है। तो आप कोशिश करो। तो आप चिनअप आपके जेब में है, और उधर 40 छोड़ो, 40 की बजाय अगर आपके सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी लेकर आते हो रनिंग के अंदर, तो 25 नंबर जेब में है। जितने भी थानेदार के टॉपर्स जो एक्सीलेंट बंदे हैं, मैं उनको जानता हूं, कईयों ने अच्छा स्कोर भी किया, कईयों के 55 नंबर, बस बात खत्म, ठीक है। अरे बॉडी बिल्डर नहीं बनना है गुरु, बॉडी बिल्डर की बात नहीं है। योर फिजिक इज गुड, योर मसल्स गुड, आपके मसल बड़े तगड़े हैं। अब लेग प्रेस के लिए आप लगाने को गुरुजी, शरीर में दिखने वाला आदमी तो घनी दिखे तो घनी गुरुजी, लेकिन जब लेग प्रेस की बात आती है या वजन उठाने की बात आती है 20, 25, 30 किलो के अंदर, गुरुजी मेरी हालत खराब हो रही है ना। और पतला दिखने वाला भी 100-150 किलो भी लेग प्रेस कर लेवे, 200 किलो तक भी कर लेवे। मसल मजबूत करने की बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा भाई, है ना। मारवाड़ी में क्या होते है ना, तगड़ो देख डरनो नहीं, दुबलो पतलो देख लड़नो नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो अपने मसल को मजबूत करो भाई, है ना। बाद में यूं नहीं हो सिन पेन हो रहा है गुरुजी, रनिंग ही नहीं हो रही है। गर्ल्स का वेट कितना चाहिए, 47.5, ठीक है। और जो हाइट वगैरह वो आपको पता ही होगी, तभी तो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 47.5 किलो वजन होना चाहिए, वजन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सुबह सुबह बढ़िया ये फॉलो करो कि थोड़ा चिन अप करो और 100 मीटर कर लिया करो। 100 मीटर संडे को कर लिया करो, ज़्यादा नहीं करना है, संडे को थोड़ा सा, ठीक है। लगा लो यार, संडे को 15 सेकंड में आराम से लगा लो, 16 सेकंड में लगा लो, लगाओ। बहुत ज़्यादा नहीं करना, अभी लिमिटेड करना है। और चिन अप तो रोजाना, संस्कृत के अंदर कहा गया है कि वो एक्सरसाइज बड़ी गजब की होती है, सुपर, सबसे जबरदस्त सर्वोत्तम एक्सरसाइज वही है जिसमें पांव जमीन से ऊपर होते हैं। मतलब आप लटको, किसी चीज को पकड़ करें, उसके पीछे क्या लॉजिक है सर? बेटा उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके मूलाधार पर जोर पड़ता है, और जब मूलाधार पे जोर पड़ता है ना तो आदमी शक्तिमान बनता है, ठीक है। हाँ, लड़कों में वजन, बेटा लड़कों को घनी वजन हुए हैं, बाकी लोग तो टेंशन ना करनी किसी चीज में। तो मूलाधार पे जोर पड़ेगा तो अपने आप में शक्ति जागृत होगी, पेपर भी निकलेगा और फिजिकली फिट भी होगे। रोज चिन्ह करके आओ, 5, ज्यादा नहीं तो 5, 2, 3, 1। अरे 1 तो करो। कहीं गुरुजी मैं तो पाइप में तो लटका हुआ, मैं सीधे वापस नीचे पड़ूं। अगर ऐसा भी हो रहा है ना तो उन बंदों को भी मैंने देखा है कि उन्होंने 7-7 चिन्ह पूरे किए हैं। तो मजा आया, सारी चीजें बताई मैंने आप लोगों को, ठीक है। वजन कम हुआ तो सर, वजन कम हुआ तो वजन बढ़ जाता है बेटा, केले खाओ और दूध पियो, वजन बढ़ जाएगा। दौड़ लगाओ जबरदस्त, अमा जो आपका जो है ना आपका पाचन तंत्र वो आग बन जाएगा एकदम, जो भी चीज अंदर जाएगी उसको भस्म कर देगा, ठीक है। तो पढ़ाई में तो होशियार बन ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज पर फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा इस शरीर को देना है, क्योंकि थानेदार बनना है तो भाई फिजिकली फिट आप लोग हैं ही, और वैसे थानेदार वही बनेंगे जो फिजिकली फिट है, तगड़े हैं, बढ़िया वाले। ऐसा नहीं कि वो चश्मेश वाले वो नहीं बन सकते, मैंने देखा है ज्यादा आदत वैसे भी है, ठीक है। जो बड़े चश्मेश है, शरीर का बड़ा ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन लास्ट टाइम में फिजिकल किया इन्होंने 3-4 महीने मेहनत करके। तो पढ़ो, रोजाना फिजिकल करो थोड़ा थोड़ा, और इतना हार्ड भी मत करो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इतना हार्ड फिजिकल नहीं करना है, सिर्फ जॉगिंग करनी है, वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है। लास्ट के 2-4-5 मिनट थोड़ा सा दौड़ लगानी है, ताकि आपके पांव मजबूत बने, मसल मजबूत बने। गुरुजी मेरे तो घड़े पे पांव मजबूत है एकदम रोजडे की तरह, इतने पांव मजबूत है ना, तो भी आपको करना है, रोज दौड़ करनी है हल्की हल्की। उसके पीछे कारण क्या है कि धीरे धीरे कूट कूट करके जो जमीन जमाई जाती है ना, जब घर बनता है ना, वो नींव वगैरह होती है, जो कोई भी होती है तो वो बड़ी अच्छी जमती है। तो आपके पांव अभी से अगर मजबूत बने तो 6 महीने के अंदर कितने तगड़े हो जाओगे। कोई भी सिन पेन नहीं होगा, कोई इंजरी नहीं होगी, कोई आपको हैमस्ट्रिंग नहीं होगी। वरना तो ओलंपियन चैंपियन जो होता है ना, उनको 100 मीटर में कई बार हैमस्ट्रिंग हो जाती है, मांसपेशी फट जाती है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। तो वो नहीं होगी। आप रोजाना अगर 2-4-5 मिनट भी थोड़ी सी भी फास्ट रनिंग कर लेते हो या वॉक कर लेते हो तो चिन अप रोज करना ही है। और बाकी हिंदी वाले मैंने बता ही दिया, आपको रटने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस, बाकी संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह वो समझने की चीज़ें हैं, अव्यय वगैरह उसमें प्रैक्टिस करो, पढ़ो। और उसके बाद हिंदी की मैं बात करूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अभ्यास करो। मैं तो आपको टारगेट दे रहा हूँ 5000 क्वेश्चंस MCQ, है ना, 5000 MCQ के टारगेट दे रहा हूँ थानेदार के अंदर। 5000 MCQ का टारगेट है, ये निकाल लो, हिंदी अच्छी हो जाएगी। जीके में आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, टेस्ट पेपर वगैरह, मिनिमम जो स्कोर वगैरह का टारगेट, सब चीज़ें बता दी। बढ़िया लगा होगा, बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया सुबह उठ करके जम के तैयारी करो। और इस बार थानेदार के सिलेक्शंस के साथ मिलते हैं। पटवारी वीडियो के अंदर जम के पढ़ाया था, और इसका सेमिनार 30 दिसंबर को कर रहे हैं। तो आप सभी भावी थानेदारों को 30 दिसंबर सुबह जयपुर मानसरोवर आपका टैगोर ऑडिटोरियम, दीप स्मृति, वहां पर पधारना है। मैं मिलाऊंगा आप सभी को, आपके गाइडेंस के लिए आपके मेंटोर वहां खड़े हैं बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि पूरे महीने पढ़ना होता है, नहीं जी नहीं, आप लोग थोड़ा सा महीने के अंदर 3-4 दिन का हल्का ब्रेक रख सकते हैं, या सप्ताह के अंदर 7 दिन में से 6 दिन इतना जबरदस्त पढ़े कि 7वें दिन सिर्फ रिवीजन करें। एक बहुत बड़ी बात वो तो बताना भूल ही गए कि रिवीजन तो करते नहीं है, तो 7वें दिन जो आपका है वो रिवीजन चलेगा। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जिसने रिवीजन कर लिया वो कम पढ़ के भी शेर है, ठीक है। जिसने रिवीजन नहीं किया वो ज्यादा पढ़ के भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। और अगली बार जब मैं वीडियो लेके आऊं तब तक आप लोग मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे, एक अच्छी आदत फिजिकल, इसके ऊपर गुरुजी हमारा पूरा फोकस है, हम कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात,
कोई और पढ़े ना पढ़े, 7 लाख में से मुझे 500-700 बच्चे ऐसे चाहिए जो ये शेड्यूल फॉलो कर पाए कि सुबह उठते ही गर्म पानी पी के 3-4 घंटे का शेड्यूल तो हम निकाल लेते हैं और खाना खाते हैं हम, जो भी हल्का नाश्ता वगैरह 10-11-12 बजे ही। ऐसा अगर कर पाते हो तो आपकी है ना। भले ही शरीर सूख जाए एक बार के लिए, लेकिन थानेदार रिटर्न निकाल लो, उसके बाद फिजिकल के टाइम में वापस मुस्टंडे हो जाओगे। ठीक है, हाँ। तो ये 2 शेड्यूल फॉलो करो, फिजिकल का थोड़ा ध्यान रखो और पढ़ने का थोड़ा ध्यान रखो कि भाई सुबह वाला स्लॉट निकालना है 5 घंटे, और रिवीजन। ठीक है, 3 बातें हैं। धन्यवाद। और दोनों पीडीएफ और एसआई टेलीकॉम का पेपर टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ, वो आपके लिए आदर्श है। पढ़ना है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और उस दिन को इमेजिन करिए जिस दिन आप थानेदार बन जाओगे। खैर, पढ़ाई करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही इमेजिन हो जाएगी। गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक हालत खराब हो जाती है, रोज 8-10 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हार्ड चैलेंज है, एक्सेप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। और एक बड़ी तगड़ी बात बताऊं, शानदार वाली, पूरे राजस्थान के अंदर 1000 बच्चे भी ऐसे नहीं है जो वर्तमान में ऐसा पढ़ रहे हैं, और जो सिलेक्शन लेंगे उनमें 1000 विद्यार्थी भी ऐसा नहीं है जो तगड़े लेवल का पढ़ रहे हैं, जिनको याद भी हो रहा है, जो रिवीजन भी कर रहे हैं, है ना, वो चीजें। तो 1000 भी नहीं है पूरे राजस्थान में, कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो जो सेफ हो जाइए, थानेदार बन जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।